इतनी विशेषताएं सुनने के बाद भी अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो वास्तव में हिम्मत वाला इंसान हूं। मंच पर विराजमान मेरे सहयोगी विद्वजन, सामने उपस्थित साहित्य प्रेमियों, संख्या में शायद आप लोग 35 है सामने, लेकिन एक एक व्यक्ति 1000 से कम नहीं है। साहित्य आज लोगों से दूर होते जा रहा है और उस वक्त इतने लोगों का भी यहाँ पर उपस्थित होना इस बात की गवाही है कि शहर में, इस कॉलोनी में साहित्य को प्रेम करने वाले आज भी मौजूद है। मैं सब आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। श्रीशता सालू जी ने चेतावनी दी, जरूर उस पर ध्यान रखिएगा। चांदनी रात हो तो घर पे रहिए। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मैं अक्सर जैसा दिखता है वैसा ही लिखता हूँ। साथियों, कवि एक चिकित्सक होता है, उसकी बहुत जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी किसी डॉक्टर से भी अधिक है। इलाज भी करना उसकी जिम्मेदारी है, मर्ज बताना भी जिम्मेदारी है, और मर्ज को कैसे ठीक किया जाए ये भी उसकी जिम्मेदारी है। तो उसी जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। आशा है मैं अपनी जिम्मेदारी कुछ हद तक निभा पाऊँ शब्दों के माध्यम से। मैं सर्वप्रथम अपनी बात कुछ मुक्तक के माध्यम से शुरू करूँगा। जैसे गोविंद भाई ने कहा था कि शायद ये हास्य व्यंग्य का कवि सम्मेलन है, तो मैं लिखता तो बहुत हल्का हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक आध कविता व्यंग्य की आपको जरूर सुनाऊंगा। कि उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में, उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में हर शिखा को तृप्त करना चाहता हूँ। उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में हर शिखा को तृप्त करना चाहता हूँ और मनुष्य से कंधा मिलाकर शक्ति का आह्वान करना चाहता हूँ। उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में, उत्कर्ष का घृत पात्र लेकर हाथ में हर शिखा को तृप्त करना चाहता हूँ, मनुष्य से कंधा मिलाकर शक्ति का आह्वान करना चाहता हूँ। मैं चाहता वीरान में मधुमास हो, आदमी को प्यार का उपहार दूँ, भूख, बेकारी, गरीबी, गंदगी को आदमी से दूर करना चाहता हूँ, आदमी से दूर करना चाहता हूँ, आदमी से दूर करना चाहता हूँ। कि जिसका पहरेदार रहा हो पतझड़, जिसका पहरेदार रहा हो पतझड़, तुम वसंत की बात न उससे पूछो। जिसका पहरेदार रहा हो पतझड़, तुम वसंत की बात न उससे पूछो। और कंटक से खिलवाड़ किया हो जिसने, मधु मकरंद की बात न उससे पूछो, मधु मकरंद की बात न उससे पूछो। ओमवीर करण जी यहाँ पर बैठे हैं, वो उसके कवि है। 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ। कि तैयार हो जाओ पहरुए देश के, तैयार हो जाओ पहरुए देश के, ललकार लहू से सनी फिर आ रही है, उठ रही है गंध बारूदी हवाओं में, विध्वंस की बदरी क्षितिज पर छा रही है, विध्वंस की बदरी क्षितिज पर छा रही है, विध्वंस की बदरी क्षितिज पर छा रही है। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, आज मेरे सामने माता बहनें बैठी हैं। समाज को मजबूत करने के लिए परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ छंद लिखे हैं, उनमें एक होली का शब्द आ रहा है कि होली कब होती है। साथियों, अक्सर हम सोचते हैं कि रंग गुलाल का त्यौहार तभी होली है। मेरा मानना है कि होली कब हो सकती है। बहुत ही सामान्य बात है कि सास बहू को बेटी समझे, सास बहू को बेटी समझे, बहू सास को माता, सास बहू को बेटी समझे, बहू सास को माता, भाई देवर उसके भाई जैसे और ससुरो छाता। कि सास बहू को बेटी समझे, बहू सास को माता, भाई देवर उसके भाई जैसे और ससुरो छाता। कि साथ ननद के जब जब मस्ती हंसी छिटोली है, तब समझो कि होली है, तब समझो कि होली है।
कि सीमा पर बलिदानी का तन अपनी भाषा बोले। ओमवीर भाई, है ना, क्योंकि आपको ये जरूरी है बताना मेरे को कि सीमा पर बलिदानी का तन अपनी भाषा बोले, अधरों पर मुस्कान विजय की राज जंग के खोले, और छलनी सीना भले हुआ हो, लगी पीठ ना गोली है, तब समझो की होली है, तब समझो की। इस मोबाइल के युग में मैं आपको काफ़ी समय पहले लेके जा रहा हूँ, 20-25 साल पहले, कि पत्र तुम आज आए, चिट्ठी सबका सामना रहा होगा, कि पत्र तुम आज आए, संदेशा साथ लाए, तुम्हारी छाती पर मोती से अक्षरों में लिखी हैं सीखें हिदायतें पिता ने। कि पत्र तुम आज आए, संदेशा साथ लाए, तुम्हारी छाती पर मोती से अक्षरों में लिखी सीखें हिदायतें पिता ने। माता का मोर स्पर्श भी टपका है तुम्हारी आंखों से, और हाँ, बहन ससुराल चली गई तुम्ही ने तो बताया। माता का मोर स्पर्श भी टपका है तुम्हारी आंखों से, और हाँ, बहन ससुराल चली गई तुम्हें ने तो बताया। भाई का ममता भी तुमने दिया है मुझको। मेरी माँ बीमार है, फिर भी लिखा है अपना ख्याल रखना। माँ बीमार है, फिर भी लिखा है अपना ख्याल रखना। पत्र तुम्हें मैं उसकी मुस्कान देखूंगा हमेशा। भाई माँ बहन की खिलकाट सुनूंगा हमेशा। मैं तुम्हें कभी नहीं छेदूंगा तार से। पहले अपन पत्र को एक हुक में लगा दिया करते थे कि मैं कभी नहीं छेदूंगा तुम्हें तार से, क्योंकि मैं नहीं कर सकता ममता को पीड़ित और खिलखिलाहट को कैद। मैं नहीं कर सकता ममता को पीड़ित और खिलखिलाहट को कैद। तुम ही बताओ क्या पत्र घर में, क्या तुम ही बताओ क्या पत्र तुम ही बताओ क्या घर पेटी में रखा जा सकता है, क्या घर पेटी में रखा जा सकता है, क्या घर पेटी में रखा जा सकता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। धन्यवाद आपका, सफल हो गया मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। एक व्यंग्य रचना आपको सुनाता हूँ। मैं बिजली और दीपक के माध्यम से अपनी बात कहूंगा कि विद्युत प्रकाश, तुम अपनी उम्र बता सकते हो। गोविंद भाई, आज तक कभी रचना नहीं पढ़ा, पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ कि विद्युत प्रकाश, तुम अपनी उम्र बता सकते हो। शायद तुम शाश्वत कह डालोगे अपने आप को। विद्युत प्रकाश, तुम अपनी उम्र बता सकते हो। शायद शाश्वत कह डालोगे अपने आप को। माना कि शाश्वत है प्रकाश, लेकिन विद्युत नहीं। शाश्वत है प्रकाश, लेकिन विद्युत नहीं। फिर भी महान आश्चर्य कि तुम अतिशीघ्र युवा हो गए हो। महान आश्चर्य कि तुम अतिशीघ्र युवा हो गए हो। और ये माटी के सरल तरल दीप, सभ्यता के प्रतीक, जन्म से आज तक बालक या बूढ़े हैं, यौवन इन्हें आया नहीं, क्योंकि पराये प्रकाश पर जीना इन्हें भाया नहीं। विद्युत प्रकाश, तुम अपनी उम्र बता सकते हो। शायद तुम शाश्वत कह डालोगे अपने आप को। माना कि शाश्वत प्रकाश, लेकिन विद्युत नहीं। फिर भी महान आश्चर्य कि तुम अतिशीघ्र युवा हो गए हो। और ये माटी के सरल तरल दीप, सभ्यता के प्रतीक, जन्मे से आज तक बालक या बूढ़े हैं, यौवन इन्हें आया नहीं, क्योंकि पराये प्रकाश पर इनको जाना नहीं, जीना इन्हें आया नहीं, भाया नहीं। अन्यथा ये भी एक बाती से, अन्न की थाती से उज्जवल कर लेते अपना परश प्रदेश। अन्यथा ये भी एक बाती से, अन्न की थाती से उज्जवल कर लेते अपना परश प्रदेश। युगों क्या, वर्षों बीते हैं, लेकिन अब इनमें तेल के अंकुर बोते हैं। अब इनमें तेल के अंकुर बोते हैं। वर्ती हिंदियों में बाती पिरोते हैं। वर्ती हिंदियों में बाती पिरोते हैं। विद्युत प्रकाश, मेरा यह आभास, इनमें अब यौवन का मकरंद महकेगा। विद्युत प्रकाश, मेरा यह आभास, इनमें अब यौवन का मकरंद महकेगा। माटी से बाती तक श्रृंगार सरसेगा। विद्युत प्रकाश, मेरा यह आभास, इनमें यौवन का मकरंद महकेगा। माटी से बाती तक श्रृंगार सरसेगा। महावारी अंगुलियां अब इन्हें उठाएगी। महावारी अंगुलियां अब इन्हें उठाएगी। चिकनी चिकनी चंपा सी हथेलियां इन्हें सहलाएंगी। चिकनी चिकनी चंपा सी हथेलियां इन्हें सहलाएगी। चंचल प्रभंजन के रक्षार्थ कोई बेल बूटेदार आंचल चल पड़ेगा तुलसी दल की ओर। छन छन छना छन 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 छन। मैं एक साथी एक बात कहूँ आपसे, विद्युत की लड़ियाँ, विद्युत का प्रकाश आपको वैभव दे सकता है, आपके वैभव में प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता है, लेकिन आज भी दीर्घायु की कामना आपको दीपक के सामने मांगनी पड़ती है। विद्युत प्रकाश, मेरा यह आभास,
उनमें यौवन का मकरंद महकेगा, माटी से बाती तक श्रृंगार ससेगा, महावर की अंगुलियाँ इन्हें उठाएंगी, चिकनी चिकनी चंपा सी हथेलियाँ इन्हें सहलाएंगी, बेल बुटेदार अंचल कोई चल पड़ेगा तुलसी दल की ओर, आस्था से अर्चन को झन झना जन छन। तब विद्युत प्रकाश तुम मत होना उदास, विद्युत प्रकाश तुम मत होना उदास, पकड़ कर कहना उसका हाथ, यह आसन है मेरा प्रकाशन है, यह ज्योतिकरण तुमको वरण है, अब मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, हम हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। साथियों, समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बोल पाते हैं या हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी मनोदशा को हम अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करें। तो मैं एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओमवीर भाई, शायद आपकी पहली बार सुन रहे, भाई आपकी पहली बार सुन रहे। दो व्यक्ति को वार्तालाप है कि बोलो कैसे गुजर रही है शेष जिंदगी मेरे मित्र, बोलो कैसे गुजर रही है शेष जिंदगी मेरे मित्र, ऐसी वैसी गुजर रही है या मजे में मेरे मित्र, बोलो कैसे गुजर रही है शेष जिंदगी मेरे मित्र, ऐसी वैसी गुजर रही है या मजे में मेरे मित्र। पहले छोटू एक रोटी को मिल बांट कर खाता था, पहले छोटू एक रोटी को मिल बांट कर खाता था, आज हाथ में ले आया है बंटवारे का कैसा चित्र, बोलो कैसे गुजर रही है शेष जिंदगी मेरे मित्र, बोलो कैसे गुजर रही है शेष जिंदगी मेरे मित्र। छोटी छोटी बातों ने द्वारों में दीवार बनाई, छोटी छोटी बातों ने द्वारों में दीवार बनाई, बड़ी बड़ी बातें भी पहले हंसकर टल जाती थी मित्र, बोलो कैसे गुजर रही है शेष जिंदगी मेरे मित्र, बोलो कैसे गुजर रही है शेष जिंदगी मेरे मित्र। कि अहंकार की ईंटों ने द्वारों में दीवार बनाई, अहंकार की ईंटों ने द्वारों में दीवार बनाई और पहले हिलमिल रहते थे दरवाजे और चौखट मित्र। अहंकार की ईंटों ने द्वारों में दीवार बनाई, पहले हिलमिल रहते थे दरवाजे और चौखट मित्र, बोलो कैसे गुजर रही है शेष जिंदगी मेरे मित्र, ऐसी वैसी गुजर रही है या मजे में मेरे मित्र। माँ बाबूजी वे अब तो अक्सर अस्वस्थ ही रहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करना, अक्सर खत में लिखते मित्र, अक्सर खत में लिखते मित्र, बेटा तुम चिंता मत करना, अक्सर खत में लिखते मित्र। 100 होने में, पिताजी की उम्र बहुत ज़्यादा है उनकी, कि 100 होने में 8 शेष है, 92 साल उम्र है, कि 100 होने में 8 शेष है, बोले उम्र तो गिनती बेटा, 100 होने में 8 शेष है, बोले उम्र तो गिनती बेटा, मुझको संबल होना था पर वो मेरे संबल है मित्र, बोलो कैसे गुजर रही है शेष जिंदगी मेरे मित्र, ऐसे वैसे गुजर रही है या मजे में मेरे मित्र।